तो हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे मल्टी सागा में। आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की नई न्यूज़ और नई अपडेट्स के बारे में। तो हमारी पहली खबर है एक्समैन रिबूट को लेके, जहां अवतार मूवी द वे ऑफ वाटर के स्टार जैक चैंपियन का नाम घूम रहा है एज ए साइक्लॉप्स यानी स्कॉट समर। लेकिन क्या ये सच है? कॉमिक बुक मूवी को दिए इंटरव्यू में जैक चैंपियन ने बोला था, मैं एक्साइटेड हूँ साइक्लॉप्स जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर के लिए, पर मुझे अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला। मतलब जैक भी कंफ्यूज्ड है और फैंस भी। इवन केविन फैगी ने भी सिर्फ इतना ही बोला है कि एक्समैन अवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बाद ही एमसीयू का पार्ट बनेंगे। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। जैक चैंपियन साइक्लॉप्स के रोल में सही लगेंगे या नहीं। हमारी दूसरी खबर भी मार्वल यूनिवर्स से ही है। माशा अली की ब्लेड मूवी, जो अब खुद में ही एक हॉरर स्टोरी है, वो 2019 में अनाउंस हुई थी और 2024 में रिलीज होनी थी, पर अब रिलीज कैलेंडर से ही गायब हो चुकी है। इस मूवी के साथ जितने भी डायरेक्टर जुड़े और कास्ट मेंबर जुड़े, वो धीरे धीरे रिटायर हो गए और अब फैन सिर्फ वेट कर रहे हैं। डेविड गोयर, जिन्होंने ओजी वेजली स्नाइप वाली ब्लेड ट्रिलॉजी लिखी थी, उन्होंने मार्वल्स को ऑफर की थी। मार्वल्स ने बोला चिल ब्रो, लेकिन उम्मीद की अभी भी एक किरण बाकी है। वेजली स्नाइप, जिन्होंने अपीयरेंस किया था डेडपूल एंड वुल्वरिन में, उसे देख के फैन फिर से एक्साइटेड हो गए थे। मार्वल्स को याद दिला दिया कि ब्लेड मूवी अभी भी एक फैन फेवरेट फ्रेंचाइजी है। मार्वल यूनिवर्स ने 2028 के लिए 4 डेट रिजर्व की है। क्या तब तक ब्लेड आएगा या फिर माशा अली खुद ब्लेड बन के पहले ही रिटायर हो जाएंगे? आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। फिर रेचल जिगलर, जिन्होंने वेस्ट साइड स्टोरी और स्नो वाइट में अपनी आवाज और अदा से सबका दिल जीता था, अब वो साउंड ऑफ म्यूजिक के स्टेज वर्जन के लिए कंसीडर हो रही है। कहा जा रहा है कि लिंकन सेंटर न्यूयॉर्क का आइकॉनिक थिएटर बनने वाला है उनका अगला स्टॉप। ये कास्ट उसकी वर्सेटैलिटी को और ज्यादा प्रूव करती है। स्क्रीन, स्टेज, ड्रामा, डिज्नी, रेचल जिगलर हर जगह चमक रही है। तो तुम क्या सोचते हो, रेचल मारिया के रोल में परफेक्ट है या तुम देखना चाहते हो किसी और को क्लासिकल म्यूजिक में? तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। कार्टिक वर्सेस एक्ट में एक मूवी जिसमें था एक्शन, कॉमेडी और जॉन सीना, और वार्नर ब्रोस ने इस मूवी को डायरेक्ट डस्टबिन में डाल दिया है। 2023 में वार्नर ब्रोस ने बोला था कि हम ये फिल्म रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स राइट ऑफ लेना है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट तब आया जब मार्च 2025 में कैचअप एंटरटेनमेंट्स ने बोला, डोंट वरी जॉन सीना के फैंस, वी गॉट दिस, और मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ले लिए। अब तो जॉन सीना ने भी फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ दी है और बोला, बहुत ही रिवॉर्ड फील हो रहा है क्योंकि शायद ये मूवी हम अब नहीं देख पाएंगे। जॉन सीना ने फिल्म को बोला फन और एंटरटेनिंग, और कहा रिसेंटली दोबारा देखी और खुशी हुई कि ये फिल्म अभी तक डस्ट शेल्फ नहीं हुई और अभी तक इसकी ऑफिशियली रिलीज डेट नहीं आई है, बट 2026 में थिएटर में ये रिलीज की जा सकती है। तो हमारी अगली खबर है टॉप गन 3 से। टॉम क्रूज वापस आ रहे हैं एज ए मैवरिक। ये कंफर्म किया है डायरेक्टर जोसेफ कोसिंस्की ने। फिर उसकी पुरानी कास्ट माइल्स टेलर और ग्लेन पॉल भी दोबारा लौट रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ये मैवरिक की आखिरी उड़ान होगी? टॉप गन 2 ने 1.49 बिलियन कमा के दिए थे और आइसमैन वाले सीन ने सबका दिल तोड़ दिया था। अगर टॉप गन 3 भी सेम फीलिंग ले आई तो बॉक्स ऑफिस पर ये फिर से आग लगने वाली है। तो तुम क्या सोचते हो, मैवरिक का फाइनल गुड बाय होगा या एक और उड़ान भरी जाएगी? फिर जॉन विक का डेडली स्पिन ऑफ बैलेरिना 105 मिलियन कमा चुका है ग्लोबली और लॉयंस गेट के टॉप 50 हाईएस्ट ग्रॉसिंग में 48 नंबर पर लैंड कर गई है। लेकिन वीकेंड एक्सपेक्टेशन काफी नीचे थी और बजट था 90 मिलियंस, मतलब प्रॉफिट भी क्वेश्चनेबल है। फिर भी ऑडियंस ने 93% रॉटन टमाटो पे दिए, मतलब मूवी पसंद आई लेकिन थिएटर तक लाने का जज्बा नहीं बना। जॉन विक फ्रेंचाइजी में ये अभी तक 4th हाईएस्ट अर्निंग पे है, पर चैप्टर 4, 3 और 2 उससे काफी आगे है। डायरेक्टर ली वाइजमैन सीक्वल की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्या फ्रेंचाइजी का स्पिन ऑफ सर्वाइव कर पाएगा या सिर्फ बाबा यागा ही चलाएंगे गेम को? फिर हमारी अगली खबर है मैगन 2.0 से। तो रोटन टमाटो ने डायरेक्ट इसका चक्का घुमा दिया है। जहां ओरिजिनल फिल्म 93% पे फ्लाई कर रही थी, वहां इसका सीक्वल गिर के अटक गया है 61% पे। फैंस की माने तो ये फिल्म ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस और किलर बाबी डॉल की तरह थी, लेकिन हॉरर फैंस जो चिल एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको लगा कि ये वर्जन ज्यादा बारबी और कम भूतिया बन गया है। ब्लूम हाउस प्रोडक्शन का रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड भी अभी तक मिक्स चल रहा है। नाइट स्विंग और अल्फ्रेड जैसे टाइटल ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं और ऊपर से मेगन 2.0 का ऐसा परफॉर्म करना उन सब की चिंता बढ़ा रहा है। फिर रॉन हार्वर्ड की नई फिल्म जिसका नाम ईडन होगा, वो ले आई है अपने साथ एक ट्रू स्टोरी बेस्ड सर्वाइवर थ्रिलर, जहां 20th सेंचुरी में कुछ लोग छोड़ देते हैं दुनिया और निकल पड़ते हैं एक अनइनहैबिटेड गैलापागोस आइलैंड की तरफ।
जहां टीजर ट्रेलर में हमें दिखाया गया पावर प्लेस, मैनिपुलेशन एंड स्लो मैडनेस। इट्स लाइक लॉर्ड ऑफ द फाइल्स मीट द मेन्यू, लेकिन विद रियल इमोशन, रियल पीपल एंड रियल कॉन्सिक्वेंसेस। और कास्ट भी हमें यहाँ काफी सुंदर देखने को मिलती है। सिडनी स्वीनी, एना दे आर्मस और वेनेसा कर्बी। इसकी रिलीजिंग डेट 22 अगस्त 2025 की है और क्रिटिक्स थोड़े मिक्स्ड हैं, बट जनरल ऑडियंस के लिए ये फिल्म बन सकती है वर्ड ऑफ माउथ स्लीपर हिट। तो तुम क्या सोचते हो, क्या एडन पैराडाइज बनेगा साइकोलॉजिकल प्रिजन? कमेंट में जरूर बताना। तो अब बढ़ते हैं हमारे डीसी यूनिवर्स की तरफ। तो डीसीयू का नया बैटमैन कौन बनेगा, ये अभी भी सवाल है, बट फैंस के दिमाग में एक नाम पहले से घूम रहा है, जेनसन एक्ल्स का। एक इंटरव्यू में कोलाइटर से बात करते हुए जेनसन ने कहा, ये एक फुटबॉल है, जो गिर गया तो सब कुछ टूट सकता है, बट आई लव टू, मतलब प्रेशर तो पूरा है लेकिन पैशन भी रियल है। और भाई ये बंदा पहले से ही बैटमैन को वॉइस कर चुका है डीसीयू के एनिमेटेड टुमारोवर्स फ्रेंचाइजी में, तो एक्सपीरियंस भी है और फैंडम का प्यार भी। अभी तक जेम्स गन की द ब्रेव एंड द ब्लड की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तो ऑफिशियली कास्टिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन फैन कास्टिंग की दुनिया में जेनसन इज ऑलरेडी ट्रेंडिंग। तो अब सवाल ये उठता है, क्या जेम्स गन और सैफरन इस फैन फेवरेट को सीरियसली लेंगे या नहीं? फिर जेम्स गन ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अल्ट्रामैन की ये फोटो अपलोड की है। आपका इस तस्वीर को देख के क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना। तो हमारी अगली खबर आ रही है मॉन्स्टरवर्स से। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बाद मॉन्स्टरवर्स ने एक नया डायरेक्शन ले लिया है और इस बार सिर्फ मॉन्स्टर ही नहीं, ह्यूमन का रोल भी लिखा गया है ढंग से। सिड डेल रॉयलिंडो, जो अपकमिंग गॉडजिला एक्स कॉन्ग की स्टार कास्ट का पार्ट है, उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि प्रोड्यूसर फाइनली ह्यूमन कैरेक्टर को भी डेप्थ दे रहे हैं, इमोशनल बैक स्टोरी और रियल ड्रामा। ये फिल्म हो सकती है टर्निंग पॉइंट, जहां मॉन्स्टर और ह्यूमंस दोनों का नैरेटिव इक्वल हो। तो इमेजिन करो, गॉडजिला की रोर और कॉन्ग का रेज, और बीच में एक इमोशनल रिलेटेबल ह्यूमन स्टोरी जो सबको टच करेगी। पर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो मुझे ह्यूमन से ज्यादा मॉन्स्टर की फाइट और उनकी बैक स्टोरी देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है। आपका इन दोनों को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट में लिख के जरूर बताना। और ये थी आज की मल्टी सागा की न्यूज अपडेट्स। और हाँ, अगर फ्यूचर में आप चाहते होगा किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डीप डाइव की जाए, तो कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ताकि आप एक से एक सिनेमैटिक पॉप कल्चर बॉम्बशेल्स मिस ना करो। कैच यू ऑन द नेक्स्ट वन, बाय।